ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। साथियों नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, हमने इस चैनल में और भी टॉपिक के साथ साथ भगवत गीता का भी पाठ शुरू कर रखा है। भगवत गीता एक धार्मिक ग्रंथ है साथियों, जिसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में हमारे हर सवालों के जवाब मिल जाते हैं। इस ग्रंथ को पढ़ने से मन में शांति मिलती है और हमें हर परेशानी का समाधान मिलता है। इससे हमारे जीवन के भोग और मोक्ष दोनों ही सुलभ हो जाते हैं साथियों। हमारे दुखों का नाश होता है, हमारे जीवन में ज्ञान की वृद्धि। साथियों, जय श्री कृष्णा। राधे राधे साथियों, राधे राधे साथियों। हमने पिछले वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय गीता का सार का हमने श्लोक 52, 53, 54, 51, 52, 53 पढ़ लिया था। आज हम इस वाले वीडियो में हम श्लोक 55 से शुरू करेंगे, 55 से। ठीक है। राधे राधे कृष्णा, राधे राधे साथियों, जय श्री कृष्णा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। दर्शन कीजिए साथियों, श्रीमद् भगवद गीता के पाठ का दर्शन कीजिए। दर्शन मात्र से ही आपको बहुत फल मिलने वाला है साथियों। ये देखिए साथियों, दर्शन कीजिए। ओम राधे राधे साथियों, राधे राधे। श्लोक 55। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्धि दिव्य चेतनाओं को प्राप्त कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दिव्य चेतनाओं को प्राप्त कहा जाता है। तात्पर्य, श्रीमद्भागवत में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतः कृष्ण भावना भावित या भगवत होता है, उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं। किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थिर नहीं होता, उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। फलतः यहाँ यह ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। कृत्रिम साधन से इसको रोक पाना संभव नहीं है। किंतु यदि कोई कृष्ण भाव अमृत में लगा हो तो सारी विषम वासनाएं स्वतः ही बिना किसी प्रयास के दब जाती हैं साथियों। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना फटक नहीं पाती। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप से सदैव प्रसन्न रहता है। राधे राधे साथियों, यहाँ पर श्लोक 55 समाप्त हुआ है। अब हम श्लोक 56वां शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण साथियों। श्लोक 56। जो त्रय पापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है।
मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे, किंतु किसी तथ्य पर ना पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न ना हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। ना चायावृष्यस्मतं ना भिन्नम, किंतु जिस स्थिति मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है कि सामान्य मुनि से भिन्न है, मतलब ये जो श्लोक था इसका मैंने थोड़ा ही कम वर्डिंग पढ़े है। इस श्लोक में मुनि जब तक वो मुनि बनने के ऊपर बताया गया है कि मुनि असल में पूरा मुनि कब होता है। मुनि सदैव कृष्णा भावना भावित रहता है क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। वह प्रशांत निशेष मनोरथांतर कहलाता है, जिससे शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है। मतलब मुनि जो होते हैं वो शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर चुके होते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है। वह स्थिर चिर मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों पापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है। वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से संच मात्र रह जाते हैं। इस प्रकार जब वह सुखी होता है तो वह अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा तथा अच्छी तरह से कर सकता है। सुख में भी वो भगवान का धन्यवाद करता है और दुख में भी। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना और विराग का अर्थ यह है कि ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। किंतु कृष्ण भावना अमृत में स्थिर व्यक्ति ना राग होता है ना विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता, उसको गुस्सा नहीं आता, चाहे वह विजय हो या ना हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है और वह अपने कर्तव्य में बिना किसी फल के लगा रहता है। यहाँ पर श्लोक 56वां समाप्त हुआ है साथियों। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट श्लोक के 57 श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण साथियों। राधे राधे।